अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अदर न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ, आपकी दुआओं के सदके। जो आप मेरे लिए दुआ करते हो, और माशाल्लाह हमारी जो फैमिली है यूट्यूब की, वो माशाल्लाह ग्रोथ कर रही है और आप बड़ा प्यार दे रहे हो मुझे। तो आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हो, देख रहे हो और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। और जो भाई नया आया वीडियो में, तो प्लीज़ वो भी जाके सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल को, क्योंकि ये आपके लिए ही इन्फॉर्मेशन होती है और आपको ही अंडरस्टैंड करने के लिए मैं ये सारा कुछ करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि मुझे वीडियो बनाने का जो मकसद था कि उसका कोई रिज़ल्ट मुझे मिल रहा है, कि काफ़ी दोस्त जो अहबाब हैं जो इस फील्ड में आ रहे हैं, और काफ़ी लोग कॉन्टेक्ट भी कर रहे हैं। कमेंट्स में भी जवाब दे रहा हूँ मैं उनको, और माशाल्लाह काफ़ी बंदे जो हैं वो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका अपना स्टेप होना चाहिए, आपकी अपनी कमाई का इनकम होना चाहिए। किसी की मुलाजमत नहीं है, किसी का कोई टेंशन नहीं है, किसी के वीज़े का कोई मसला नहीं है कि आपने 2 साल बाद छुट्टी जाना है, ये साल बाद छुट्टी जाना है। आपका जब दिल करता है चले जाओ, अपने मुल्क से हो के आ जाओ। तो बात करने का मकसद है कि आज जो मैं आपसे बात शेयर करने लगा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये जो आउट सीज़न जा रहा है, इसमें हमारे साथ क्या होता है और कितना प्रॉफिट होती है और कितना इनकम होती है और क्या लॉस होता है हमारा, तो ये बातें आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ। कि हो सकता है इससे पहले कभी किसी व्लॉगर ने या यूट्यूब में किसी ने ना बनाई हो वीडियो इस टॉपिक के ऊपर, तो हो सकता है मैंने बना रहा हूँ, लेकिन मुझे इस चीज़ का नहीं इलम। कि हो सकता है किसी ने बनाई भी हो, मुझे नहीं इस चीज़ का इलम नहीं है। क्योंकि मैं अपने व्यूवर्स को इन्फॉर्मेशन वही दूंगा इंशाल्लाह जो बिल्कुल करेक्ट होगी, और उसमें ज़रा भी बराबर झूठ नहीं होगा। ये नहीं है कि मुझे कोई लालच नहीं है किसी से भी। मुझे हज़ारों मैसेज करते हैं, इधर भी आए कि आप हमें मिलना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी 1 रुपये का भी मुफाद में नहीं हूँ, और आप लोग देखते हो मेरी वीडियो, आप किसी मकाम पे पहुँच जाओगे, मेरे लिए यही दुआ है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से सिला चाहिए। इंसान जो बस में होता है वो कर सकता है। तो मैं आज आपके साथ जो है ना, पूरी मंथली की अमाउंट और प्रॉफिट और अर्निंग कितनी हुई है, ये मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात पूरी समझ आएगी, और पूरी मेरी वीडियो देखा करें। वीडियो देख के अगर कोई आपको बात समझ में नहीं आए तो फिर मेरे से बात पूछा करें, क्योंकि मैं व्लॉग में पूरी डिटेल जो होती है ना वो बात आपके सामने रखता हूँ। अगर आपको समझ नहीं आई तो दोबारा रिपीट से मेरा देख लिया करें वीडियो, ताकि जो मैसेज कुछ लोग कर देते हैं, जो हालांकि मैंने वीडियो में सब कुछ बताया होता, तो उसी टॉपिक के ऊपर वो मैसेज कर देते हैं कि हमें ये सर जी ये मसला है, ये प्रॉब्लम है। तो फिर मैं उनको बोलता हूँ आप सर जी मेरी पूरी वीडियो देखो। तो उससे ये फ़ायदा हो जाता है कि आदमी को उतना टाइम बच जाता है, और मैं कोई कमेंट्स नहीं पढ़ सकता, जिसकी वजह मसरूफियत की वजह से जवाब नहीं दे सकता, तो मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगता इस चीज़ को। तो अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, ये टॉपिक की तरफ आते हैं जी। हम जी अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे मई की जो डिटेल है वो मैं पूरे मंथ की आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कि ये सीज़न आउट हो गया, अभी काम नहीं है। अभी भी मैं ऑनलाइन खड़ा हूँ, लॉगिन हूँ, और काम नहीं है बिल्कुल। तो आज संडे है, मौसम टेम्परेचर की वजह से लोग यहाँ से मूव कर जाते हैं, आगे स्कूल की छुट्टियाँ भी आ रही हैं, तो उसमें भी काफ़ी और काम नीचे हो जाएगा। तो मैं जो लास्ट मंथ मई था, ये तो अभी चल रहा है ना, इसमें मैं डिटेल तो आपको नहीं बता सकता। जो लास्ट मई की डिटेल है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए मेरी कितनी अर्निंग हुई है, और मेरा ख़र्चा कितना है, और मुझे लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुई है इस सीज़न में। ठीक है, आगे तो अल्हम्दुलिल्लाह काम चलेगा, वो तो फर्स्ट क्लास चलेगा। और मेरा भाई हिम्मत नहीं हारनी आप लोगों ने। अगर आप करोगे काम तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सिला ज़रूर देगा। ये नहीं है कि मैं आपको फ़ोर्स कर रहा हूँ या लाजमी आप इसी काम में, आपका दिल है तो इस काम में आओ। और इसका बेनिफिट उन लोगों को मिलेगा जो अपने मुल्कों में उबर, करीम या दूसरी एप्लीकेशन में ऑनलाइन में काम कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस बना हुआ है ऑलरेडी। तो उनको बड़ा ये फ़ायदा है इस चीज़ में, क्योंकि अपने मुल्क में तो अपनी करेंसी चलती है ना, तो यहाँ पे ये होता है कि दरम आ जाते हैं, तो फिर कन्वर्ट करो तो ज़्यादा बन जाते हैं पैसे। तो ये मसला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, काम ज़बरदस्त काम है। आ जाइए अब टॉपिक की तरफ, क्योंकि मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ अपनी पूरी मंथली इनकम, और टोटल डिटेल भी कितनी हुई है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी एक इनकम है, मेरे साथ अभी कोई ड्राइवर नहीं है। अगर ये इनकम मेरे साथ, ड्राइवर मेरे साथ होगा, तो इंशाल्लाह ये डबल होगा। क्योंकि जितने मैं कमा रहा हूँ 12 घंटे में, 8 घंटे में, 9 घंटे में, 10 घंटों में, ये मेरा पार्टनर उतना ही मुझे कमा के देगा। ठीक हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है एक ये है कि अगर आपने अपना पार्टनर लेना है, तो आप अपने अज़ीज़ को, रिश्तेदार को या कज़न को, वो अच्छा रहेगा, मेरे हिसाब से बेहतर है। क्योंकि जब इंसान इस फील्ड में आता है ना, तो बहुत सी अपना शॉर्टकट भी पता लगते हैं। तो वो जब आप आओगे तो फिर आपको पता चल जाएगा, लेकिन ऑन द स्पॉट मैं नहीं बता सकता कि क्या क्या मसले मसाइल होते हैं। वो जब आप इनसाइड आओगे तो आपको फिर मालूम पड़ेगा। तो
ठीक है जी, पहले अब ये स्टार्ट करते हैं जी। और मैं एक बात और क्लियर करता चलूँ कि जो आदमी यहाँ पे विज़िट पे आया हुआ है और अपना डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए उन्होंने, तो उनको टाइम अभी तकरीबन 2 से 3 माह का टाइम दे रहे हैं लोग, क्योंकि गाड़ियाँ काफ़ी बुक हो गई हैं और कुछ कंपनी में गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जिनके पास होटल नहीं है। वो कहते हैं ये आए हमारे से वीज़ा लें और गाड़ी अपनी लेके जाएँ, काम करें। तो ये आपको शर्त है कि आपका वीज़ा लाजमी होना चाहिए उसी कंपनी में। कुछ लोग पूछते हैं हमारे आज़ाद वीज़ा है तो हम उसको कैंसिल कैसे करवाएं, उसी काम कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि पुरानी गाड़ी हम इसमें लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं जी, पुरानी गाड़ी यहाँ पे नहीं लग सकती। हाँ, अगर कंपनी के साथ आप बात करो, कंपनी आपको लेके देती है, आप कैश पे लेना चाहते हो किसी कंपनी से बिकी हुई है यानी कि क्लियर है इंस्टॉलमेंट, तो वो गाड़ी आपको मिल जाएगी। लेकिन लिमिट इसकी 3 साल है, 3 साल से ऊपर ना चली हो गाड़ी, क्योंकि ऊबर में 5 साल का लिमिट प्रोसेस है टोटल गाड़ी का। यानी कि मैंने अभी ये लेक्सिस लिया है तो 3 साल इसकी इंस्टॉलमेंट करूँगा और 2 साल मुझे बेनिफिट इसका मिलेगा जो मैं किस्तें नहीं दूँगा। ठीक हो गया। तो 5 साल लिमिट होती है यहाँ पे गाड़ी की। तो उसमें से आप कोई भी देख लो, कोई भी यानी कि ज़रूरी नहीं लेक्सिस ही है, शेवरलेट भी है और दूसरी भी हैं, किया भी है, हाईलैंडर भी है, काफ़ी गाड़ी हैं, यानी कि इसमें 5-7 गाड़ी हैं। तो उनमें से आप कोई भी सिलेक्ट करके अगर कोई बेच रहा है तो वो आप ले सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। तो चलाओ खुद, ड्राइवर को नहीं रखो साथ में कि आप इन्वेस्ट करके ड्राइवर को नहीं रखो। तो आज ये बात चलते हैं जी अर्निंग की तरफ। अच्छा जी, तो ये जो मेरी पहली फ़र्स्ट अर्निंग है, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये मेरी ऊबर की अर्निंग आ गई जी आपके सामने। एक मई से अपना आ गया 8 मई तक। ठीक है, ये आप देख रहे हैं 1 मई से 8 मई तक मेरी इनकम आ गई है जी 2492,492। ठीक है जी, ये मेरी पहली इनकम है पहले वीक में, इसको काउंट कर लें। और दूसरी मेरी आ जाएगी 8 से 15, 8 से 15 ये आ गई जी 1440 रुपये। ठीक है जी, ये भी चेक कर लें, 2 इनकम होगी 2492 और 1440। अब मेरे थर्ड वीक की है, ये चलती है वीक के हिसाब से पेमेंट। अब मेरी आ गई थर्ड पेमेंट 1721, 15 से 22। ठीक हो गया, ये चेक करते जाएँ। बाकी आप अपने मोबाइल में काउंट कर लें या जिस तरह भी वो एंड पे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और 22 से 29 आ गई जी हमारी 1754 रुपये। ठीक है जी, ये 4 पेमेंटें हमारी हो गई 4 हफ्तों की। इसमें 2 दिन कम है क्योंकि 29-31 का महीना था, तो वो मैंने इसमें काउंट नहीं किया, उसका भी 400-500 बनता है, लेकिन उसका बाद में मैं एवरेज आपको बता दूंगा। तो ये आ गई हमारी 7,407 रुपये टोटल। ये ऊबर का आ गया 7,407 रुपये, ये ऊबर का टोटल आ गया। ठीक है जी, अगर और अब मुझे इसमें मिली थी एक दिन 600 रुपये टिप इनवॉल्व में, आपको मैंने शो भी किया था। और 100, 50, 60, 70 ऐसे यानी कि बनती रहती है टिप। गेस्ट को अच्छी सर्विस दें तो वो आपको मिलेगी बहुत, वो भी मैंने काउंट किया, वो तकरीबन मेरा बनता है ये 1500 रुपये पूरे महीने की टिप, यानी कि 1500 वो हो गया और 600 ये हो गया, 2100 ये मेरा हो गया। और 7,407 रुपये मेरी वीकली पेमेंट आई और 2100 रुपये मेरे आ गए जी टिप। ये हो गया 9,707 रुपये, 9,507 रुपये ये मेरी इनकम आ गई जी ऊबर की। अभी आते हैं जी करीम की तरफ। 2 एप्लीकेशन है ना। अच्छा, फर्स्ट मेरी पेमेंट देखें जी आप, ये आ गई जी 30 से मेरी स्टार्ट हुई थी, 30 क्योंकि एक दिन इसका कम होता है करीम का। 30 से जी हमारी शुरू हुई है जी, ये आ गई जी 954 रुपये। ठीक है, इस तरह ऊबर की डिफरेंट होती है और करीम की डिफरेंट आती है। 954 रुपये मेरी इस हफ्ते में होगी। ठीक हो गया। और 7 से 14 आ गई जी मेरी 1124 रुपये। ये आप लिखते जाएँ या काउंट करते जाएँ, जिस तरह भी आपको बेहतर पता चलेगा। 1124 ये हो गए। और 14 से 21 होगी जी मेरी 902 रुपये। 14 से 21 होगी जी 902 रुपये। और 21 से 28 होगी जी मेरी 1128 रुपये। 1128 हो गए 21 से 28। ये आप देखते रहें, साथ साथ मैं आपको बताता भी रहा हूँ, देखते भी जाएँ। और जी मेरा ये 28 का दिन थे और 3 दिन हमारे कम थे, 29, 30, 31। 3 दिन वो हमारा हुआ जी 400 का काम, वो अगले वीक में चला गया। तो 400 वो मिला के हमारा हो गया जी 4,509 रुपये ये करीम के। ठीक है, पहले ऊबर के हो गए, अब ये हो गए जी करीम के 4,509 रुपये। ठीक हो गया जी। अभी हम इनको करते हैं जी टोटल करते हैं जी 9,000
507 रुपये उबर में और 4509 करीम में। ये हमारा टोटल हो गया जी 14,016 रुपये। तो माशाल्लाह देखें जी, आउट सीज़न है, 14,016 रुपये हमारे बन गए हैं दोनों ऐपों में, जिसमें मेरा काम इतना अच्छा नहीं हुआ, दूसरों की निस्बत मेरा काम अच्छा नहीं हुआ। उसकी वजह ये थी कि मैं नाइट ड्यूटी कर रहा था, नाइट में काम स्लो हो जाता था, काम नहीं था। जो दिन में लोग काम कर रहे थे उसका काम ज़्यादा अच्छा है। मैं अभी नाइट में नहीं कर रहा, अभी मैं डे में कर रहा हूँ, तो मेरा काफ़ी रिस्पॉन्स अच्छा हो गया, काम का ठीक हो गया, क्योंकि काम पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि कभी रात को काम अच्छा होता है, कभी दिन को। लेकिन अभी दिन को काम अच्छा जा रहा है आउट सीज़न में, रात को इतना अच्छा काम नहीं हो रहा। तो जिनके पास खुद की गाड़ी है, अकेला बंदा है, तो वो ये हिसाब लगा लें कि अकेला बंदा 14,000 रुपया कमा रहा है आउट सीज़न में, और मैंने तकरीबन 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे इस तरह काम किया। 14,000 में ये काम किया। अब मैं आता हूँ इसकी कॉस्ट पे। अब मेरी गाड़ी है तो मैंने इसकी ज़ाहिर बात है इंस्टॉलमेंट देनी है, 8,700 रुपये वो निकाल देता मैं। 14,000 में से 8,700 निकालूँ तो पीछे बचता ही 5,016 रुपये। 5,016 में से अब हम निकाल देंगे इसका फ्यूल, जो फ्यूल बहुत कम लगा है मेरा, क्योंकि गाड़ी इतनी चली नहीं है, तो उसका मैं फ्यूल निकाल देता हूँ ये 2,000 रुपया। 2,000 भी ज़्यादा है, लेकिन इतना लगा नहीं है, ठीक है। 2,000 उसका लगा देता हूँ, और सालक जो हैं वो टूल के वो भी हमारे लगा लें बीच में, क्योंकि टूल इसमें ऐड होते हैं। जब आप ट्रिप लेके जाओगे तो टूल ऐड हो जाते हैं, जब वो कस्टमर जाता है आपके साथ, तो बाद में फिर वो रिफ़ंड हो जाता है, फिर आपसे अपनी अमाउंट से निकल जाते हैं, ठीक है। वो यानी कि आपको आते हैं तो फिर बाद में आपसे निकाल लिए जाते हैं। तो इस तरह करके हमारा बाकी बैलेंस जो बचा वो बचा जी 2,616 रुपये। 2,616 रुपये हमारी बचत आई है। नॉर्मल दिनों में, आउट सीज़न में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कमाई है, जिसमें आपने गाड़ी की इंस्टॉलमेंट क्लियर कर दी है, फ्यूल निकाल दिया है, सालन निकाल दिया है, और 2,616 रुपये आपने बचत कर लिया, जो काम नॉर्मल हुआ है, ठीक हो गया। तो अगर यही बंदा कमीशन वाला काम करे तो कमीशन वाले का बनेगा तकरीबन, अब 14,000 में से आप जो है ना, सॉरी 14,000 जो आपने कमाया एक आदमी ने, आप उसमें से फ्यूल और सालिक निकाल दो, 3,000 रुपये निकाल दो, बाकी बचा 11,000। 11,000 को आप डिवाइड कर लें 35% में, तो आपके सामने है, तो तकरीबन 3504 रुपये उसने कमा लिया, जो कमीशन पे काम कर रहा है जो बंदा। तो वो 3504 रुपये आउट सीज़न में आराम से कमा लिया उसने, ठीक है मेरा भाई। तो इवन मैं आपको हर चीज़ डिटेल में बता दी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, मैं आपकी वजह से ही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंशाअल्लाह ताला आपको बात बताऊँगा ज़रूर, और क्लियर बताऊँगा, कोई इसमें झूठ नहीं होगा। और स्क्रीन के ऊपर भी मैंने आपको दिखा दिया, सब कुछ बता भी दिया प्रूफ के साथ, इसमें ज़रा बराबर झूठ नहीं है, ठीक हो गया। 8,700 आपने किस्त निकाल के जो आपका बैलेंस बचा वो 2,600 रुपये बना, क्योंकि गाड़ी भी तो आपकी 3 साल बाद हो जानी, आप कमाई भी कर रहे हो, आप गाड़ी भी अपनी है, काम भी अपना है, बिज़नेस भी अपना है, और किसी की पूछगछ भी नहीं है, ठीक हो गया मेरा भाई। और इसके अलावा अगर कोई बात आपने पूछनी हो तो इंशाल्लाह मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा, और इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगा। और जल्दबाजी मत कीजिएगा किसी भी काम को करने में, आराम से, प्यार से, मोहब्बत से देखें, किसी कंपनी में जाएँ, पूछ-गछ करें, फिर किसी को पेमेंट दें। टाइम अगर ज़्यादा देती है कंपनी तो दूसरी कंपनी में जाके चेक कर लें। इस तरह घूम फिर के आप अपनी कंपनी चेक करो, और जहाँ पे आप मुतमईन हो वहाँ पे आप अपना काम कर सकते हो। तो रखें अपने साथ ड्राइवर, तो बेहतर इंशाल्लाह काम होगा, और प्रॉफिट भी अच्छी होगी आपकी। तो ये देखें, ये अगर मैं इसको डबल कर देता तो ये 28,000 बन जाता। ख़र्चा तो वही है ना गाड़ी का जो निकाला है मैंने 11,000 रुपया, तो बाकी तो पैसे बचे हैं ना। तो एक बंदा अगर ख़र्चा निकाल लेता है तो दूसरा बंदा आपकी प्रॉफिट लेके आएगा, और वो आपको हाफ ऑफ कर लेंगे। वो जैसे भी होगा, आप कमीशन पे रखो या पार्टनर में रखो या उसको सैलरी पे रखो, वो आपकी मर्ज़ी है, वो आप पे डिपेंड करता है आपने किस तरीके से रखना है, ठीक हो गया। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग हमारा बहुत पसंद आएगा, और मैं इंशाअल्लाह ताला आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। और जो भाई नया आया वो इसको सब्सक्राइब कर ले, तो आपको भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। जब आपको मिलेगी इन्फॉर्मेशन तो ज़ाहिर बात है आप किसी प्लेटफार्म में पहुँचोगे, और कोई बंदा यहाँ पे दुबई में आता है तो उसको एक्सपीरियंस नहीं होता, आइडिया नहीं होता कारोबार करने का कैसा तरीका है, क्या हिसाब किताब है। तो ये वीडियो देखने से उसको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उसको एक रास्ता मिल जाएगा, उसका एक मकसद होगा आने का कि यहाँ पे जाके मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये बातें बहुत पसंद आएंगी इंशाल्लाह, और मैं आपके कमेंट्स का भी वेट भी करूँगा। अगर किसी भाई को समझ नहीं आए तो दोबारा मुझे कमेंट्स में मैसेज कर सकता है, मैं उसको रिप्लाई ज़रूर दूँगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए,
अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने लिए मकसद लेके चलें तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।